प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में गंदे व प्रदूषित पानी से हो रही समस्या के संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि भीलवाड़ा में गांधी सागर तालाब में एक बड़ा बरसाती नाला एवं 6 छोटे नाले आकर गिरते हैं। तालाब प्रदूषित ना हो, इसके लिए तालाब के इनलेट पर गंदे पानी को पृथक करने के लिए एक स्लुइस गेट एवं एक 24 इंची मोटी व्यास की पाइपलाइन डाली गई थी कुछ बहुत वर्षों पहले, जो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान अब वर्तमान में जरूर आ रहा है। पुरानी पाइपलाइन के विकल्प के रूप में नए नाले के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण हेतु रुपये राशि 8 करोड़ की कार्य योजना हेतु डीपीआर का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वर्तमान में शहर में 100% घरों में सीवर कनेक्शन होने से तालाब में सीवरेज के पानी की आवक न के बराबर है। नगर परिषद द्वारा सभी नालों पर लोहे की जालियां लगाकर कचरे को रोका जाता है। तालाब में 4 फ्लोटिंग फाउंटेन लगाए हुए हैं। नियमित अंतराल में नाव एवं एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन, डी वेडिंग मशीन द्वारा तालाब की सफाई करवाई जाती है और आपके अंतर्मन में इस तालाब के सौंदर्यीकरण को और बाकी कामों को लेकर जो भाव विचार हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए जो डीपीआर का काम है वो 1/10/2024 तक पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद नगर परिषद भीलवाड़ा बजट की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र उस काम को पूर्ण करवाकर उस तालाब में जो भी समस्याएं हैं उनका पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे। माननीय सदस्य कुछ कहना है? आपने जो बताया है वो पूरा तो सही नहीं है, क्योंकि बरसाती नाले के साथ जो 6 नाले जो गिरते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं पूरे समय तक, और उसके अलावा भी अभी तक भी वहाँ पर कचरे के लिए आपने बताया वो कचरा का भी ढेर पूरा है और पानी भी की आवक भी पूरी कम नहीं हो पाई है। उसके हम खुद स्वयं भी विजिट कर चुके हैं मौके पर अधिकारियों के साथ, और उसके अलावा भी कल की फ़ोटो भी हमारे साथ है। और आपने जो कहा है आगे के लिए डीपीआर के लिए, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है, पर हम आपका ये ध्यान आकर्षित करेंगे कि गांधी सागर भीलवाड़ा का एक उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर भी बना हुआ है और पिछले 15 साल से उस समस्या से हम पूरे जूझ रहे हैं कि वहाँ पर की जो स्थिति है, वहाँ गंदे पानी की जो स्थिति है, कचरे की जो स्थिति है, वो आज तक वो कहते हमेशा हैं, बजट भी दे देते हैं और इसमें लिख भी देते हैं कि हम सफाई कर लिए, फाउंटेन चल रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा सर, और पूरी सफाई भी नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि फतेह सागर की तर्ज पर भीलवाड़ा का जो गांधी सागर है, जो 15 साल तक हम पूरी समस्या से जूझ चुके हैं, उसको केवल एक छोटी से 8 करोड़ के बजट से पूरा नहीं हो पाएगा। इसको आपको बड़ा बजट लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक आइलैंड भी है और भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। इतनी जो पीड़ा अपन ने देखी है उसके प्रति आप बजट को भी बड़ा करें हुक्म। और उसमें क्या सर, आपने एनजीटी के अंदर भी शपथ पत्र दे रखा था, उसकी भी पालना नहीं हुई अभी तक। अभी आप तो 6 माह से आए, पर पिछले समय से भी ये स्थितियाँ ऐसी ही चलती है 15 साल से पूरी की पूरी, तो उस शपथ पत्र की भी पालना नहीं हो पाई है। और बीच में जो आइलैंड है वो भी ऐसा का ऐसा ही पूरा निर्जन बम्बूल, वहाँ पर भी मतलब आप देखिएगा जो ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जो गलत तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं, मतलब जो भी अवैधानिक तरीके से कार्रवाई होती है, चलता रहता है। तो आपसे निवेदन है कि इसके लिए बड़ा बजट दिया जाए हमें और बड़ा कार्य, और जल्दी से जल्दी डीपीआर में आपको भी बुलाया जाए और डीपीआर के अंदर आपसे परामर्श करें, आप हमें बताया जाए, परामर्श में लीजिएगा। इनके भी परामर्श लें सर। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय से
और सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये बड़ा बरसाती नाला है, उसके अलावा जो 6 छोटे नाले हैं उसमें शहर के गंदे पानी की निकासी होती है और उसी के समाधान के लिए डीपीआर बनवाई जा रही है। डीपीआर कितनी बनेगी ये अभी प्रारंभिक आकलन 8 करोड़ रुपए का है। अगर डीपीआर में बजट ज़्यादा होगा तो फिर उसके मुताबिक बजट की उपलब्धता के आधार पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और मैं नगर परिषद के आयुक्त को ये निर्देशित कर दूंगा कि डीपीआर बनाने में और बाकी कामों के लिए वो आपसे विचार विमर्श करेंगे और आप जो भी सुझाव देंगे वो सकारात्मक सुझाव 100% रूप से डीपीआर में और बाकी कामों में शामिल किए जाएंगे। और पिछले वर्षों में क्या हुआ, हम अगर उस पर चर्चा परिचर्चा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम विगत को भूलें और वर्तमान को देखें और आने वाले समय में आपकी समस्या के स्थायी समाधान को हम निश्चित रूप से पूरा। आपको इसमें केवल सौंदर्यीकरण को भी आप शामिल कर लेना। वो आपके परामर्श से हो जाएगा। चलिए कोई पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।